सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट परसेंटेज क्लास 6. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. चलो जल्दी से ट्राई करो. मेटल ओर पता है ना क्या है, जो माइनिंग करके निकालते हैं ना. ठीक है, तो फिर वहां से अलग अलग मेटल या अलग अलग एलिमेंट्स उसको फिर फिल्टर आउट करता है. हो गया. चलो सोचने का टाइम खत्म होता है यहाँ पे. अच्छा, तो एक मेटल ओर है जिसमें 25% कंटेन्स 25% ऑफ एन अलॉय विथ 60% गोल्ड. ठीक है, द रिमेनिंग ओर कंटेन्स नो गोल्ड. तो अगर ऐसा कोई एक मैं मान लूं, ये पूरा एक ओर है. ठीक है, जो कि क्या है, टोटल है, या फिर मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, 100% बोल सकता हूं. ठीक है, अच्छा. अब ये जो पूरा 100% ओर है, इसमें से हुआ क्या कि ये वाला जो पार्ट है, ये कितना परसेंट है, कोई बोल सकता है जस्ट विजुअलाइज करके? 25%. क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक लाइन खींचता तो 50-50% में डिवाइड हो जाता. मैंने दो लाइन खींच लिया प्लस के साइन में, यानी ये ऐसा बोल सकते हैं कि 4 भाग का 1 भाग है, यानी 1/4. तो कितना हो गया? 25%. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 25% ऑफ एन एलॉय ये आप रेडी करो. तो हमारा टोटल क्या है? टी है. ठीक है, तो यहां से मैंने पहले क्या अलग किया कि टी का 25%, ये अलग हो गया. ये वाला पार्ट मैंने ये वाला पार्ट उठा लिया. अब इस पार्ट में कितना प्रतिशत आपको सोना मिलेगा? 60%. और जो बाकी पार्ट है, बाकी पार्ट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 75% ऑफ द मेटल ओर. उसमें क्या है? गोल्ड है ही नहीं. समझ में आ रहा है? एक मेटल ओर है हमारे पास, तो इसका 25% में गोल्ड मिलेगा आपको. ठीक है, इसका 25% में आपको गोल्ड मिलेगा, बट इसका बाकी 75% में आपको गोल्ड नहीं मिलेगा. 25% में कितना गोल्ड मिलेगा? तो पहले तो उस 25% को आप अलग कर लो. ठीक है, मैथमेटिकली बोल रहा हूं. तो टोटल टी है, तो टी का 25% मैंने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया. ये हो गया. अब इस पूरे में तो गोल्ड नहीं है ना, इस पूरे का बस कितना प्रतिशत गोल्ड है? 60% गोल्ड है. तो कोई अगर आपको बोलेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड या व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. यहां से आपको गोल्ड मिलेगा. लगा दिया था क्या? नहीं नहीं, वो अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया ये सबको. तो टोटल है, तो हाँ, टोटल का 25% में गोल्ड मिलेगा, और टोटल के 25% में कितना गोल्ड मिलेगा? 60%. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा पार्ट गोल्ड का ही है, तब तो यहाँ पे 60% लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता, 100% लिखता. मतलब कुछ लिखने का ही जरूरत नहीं पड़ता फिर. ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि गोल्ड का क्वांटिटी कैलकुलेट करो, तो गोल्ड का क्वांटिटी का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा.
ठीक है, तो इतना सोना मिलेगा आपको, इसका वैल्यू कुछ भी है। अब बात है कि इसका वैल्यू तो उन्होंने दे ही दिया है, उन्होंने बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ ओर इज नीडेड टू ऑब्टेन 12 केजी ऑफ प्योर गोल्ड। मान लो कि इसका वैल्यू 12 आना चाहिए, ठीक है, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, मान लो कि इसका वैल्यू 12 आना चाहिए, तो फिर टोटल मुझे और कितना लेना पड़ेगा, ठीक है, तो दिस इज 12, तो 25% 1/4 होता है, 60% 3/5 होता है, इक्वल्स टू 12। 3 से कैंसिल करेंगे 4 आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 केजी, ठीक है, समझ में आ गया। तो लैंग्वेज पिक करो, ठीक है, धीरे धीरे। अभी जैसे आज का क्लास होगा, फिर नेक्स्ट क्लास होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका नेक्स्ट क्लास कल ही है, ठीक है, बिकॉज सैटरडे को क्लास है नहीं। तो मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, ऑफिशियली, क्योंकि कुछ लोग शायद आए नहीं होंगे तो नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट क्लास कल है आपको। तो जैसे आज का क्लास है और कल का क्लास है, इसमें हम लोग कोई नया सब टॉपिक शुरू नहीं करेंगे, ठीक है, परसेंटेज अभी खत्म होने में बहुत बाकी है, अभी बस 50% ही हुआ है, तो हम लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़े स्टैंडर्ड, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आने जैसे क्वेश्चंस है, ठीक है, नॉट एट ऑल इजी कैटेगरी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी का ही क्वेश्चन रहेगा, कल थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब कल का जो क्लास होगा उसका थोड़ा स्पेशल बात यह है कि उसका पीडीएफ विद सोल्यूशन मैं आज ही दे दूंगा आपको, ठीक है, तो पहले कभी ऐसा किया नहीं है, बिकॉज व्हाट आई थिंक, मैंने उसका सोल्यूशन भी लिख लिया है, कि मैंने जिस तरीके से सोल्यूशन लिखा है, आप लोग बस सोल्यूशन को देख के एक बार आओ, समझ में आए ना आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस देख के आओ, ठीक है, बिकॉज सोल्यूशन इतना इतना सा है, बट जब मैं क्लास में समझाऊंगा फुल प्रूफ बहुत अच्छे से मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास एक कंपैरिजन का डेटा रहेगा कि क्लास में तो हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट उसका कितना पोर्शन हमको एग्जैक्ट एग्जाम में लिखना है और कितना पोर्शन मुझे माइंड में ही उसको सॉल्व कर लेना है, बिकॉज मैंने सोल्यूशन उस हिसाब से लिखा है कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है, मैंने स्टूडेंट को माइंड में रख के सोल्यूशन लिखा नहीं है, मैंने खुद को एग्जाम हॉल में बैठा के उस सेंस में मैंने सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। इतना तो 100% ट्रू एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया जा सकता, बिकॉज अदरवाइज तो एक एक लाइन दो दो लाइन ही लिखता, ठीक है, उससे भी कम लिखता, फिर भी मैंने बहुत कम लिखा है उसमें सोल्यूशन में, तो वो पीडीएफ मैं आज ही दे दूंगा, आप लोग बस देख के आओ कि उसका सोल्यूशन क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसका टेंशन मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A student scored 50% marks in an exam. In the re-evaluation, his score increased by 15 marks and his final score was 53.33%. What was his score after re-evaluation? ठीक है, तो एक स्टूडेंट को कितना परसेंट मार्क्स मिलता था, 50% मार्क्स मिलता था। अब किसी भी कारण से कैलकुलेशन मिस्टेक हो, रीचेक हो, किसी भी कारण से उसका मार्क्स बढ़ गया है, बढ़ के अभी उसको कितना मिलता है 53.33%। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज में चेंज कितना आया बताओ, परसेंटेज में गैप कितना निकल रहा है 3.33, क्योंकि उसको पहले 50% मिल रहा था, ठीक है, अभी उसको 53.33% मिल रहा है, परसेंट मिल रहा है, तो परसेंटेज वाइज चेंज कितना आया 3.33%। वैल्यू वाइज चेंज कितना है, वैल्यू वाइज चेंज कितना है बताओ। उसका पहले का मार्क्स आपको पता है, नहीं पता, नया मार्क्स पता है, नहीं पता, बट ये तो पता है ना कि कितने से बढ़ चुका है, तो वही तो पूछ रहा हूं, बढ़ चुका है मतलब क्या, चेंज कितना हुआ,
तो वैल्यू वाइज चेंज कितना आया? 15 मार्क्स। तो इस चीज को आप इक्वेट करो। आप मान लो कि टोटल एग्जाम इतने मार्क्स का हो रहा है, ये टोटल है, टोटल बोले तो 100%, ठीक है। तो पहले उस इंसान को 50% मिलता था, अभी उस इंसान को 53.33% मिलता है। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज चेंज देखूं तो मैं बोलूंगा 3.33% ऑफ टोटल, इतना का चेंज है, इतना चेंज आ रहा है, ठीक है। बट एक्चुअली इस चेंज को अगर मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूं कि वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है बताओ, ठीक है। एक होता है वैल्यू, एक होता है परसेंटेज, पता ही होगा आप लोगों को। अगर मैं बोलता हूं मेरा सैलरी 10% बढ़ा, बट कोई बोल रहा है नहीं 10% से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप वैल्यू में बताओ। तो मैंने बोला मेरा सैलरी 2000 रुपए बढ़ा, यानी इससे क्या आपको फील आएगा कि 10% का वैल्यू कितना है? 2000 है। तो यानी मेरा सैलरी कितना हो गया? 100% 20,000 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज वाइज उसका सैलरी इतना बढ़ रहा है, और परसेंटेज है तो किसी चीज के ऊपर अप्लाई तो होगा ही, अकेला 16% तो नहीं होता है, ओके। और इस चीज का वैल्यू में अगर मैं बात करूं कि वैल्यू में चेंज कितना आया, तो वैल्यू में चेंज आया 15। अब बताओ 3.33% कितना होता है फ्रैक्शन? 33.33 बताओ, 33.33 1/3, उससे एक डेसिमल इस तरफ है, यानी 10 से डिवाइड किया गया है, तो 1/3 तो नहीं होगा, कितना होगा? 1/30। ये सबको समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको ये वाला समझ में नहीं आया? प्रोवाइडेड आपको ये पता होना चाहिए कि 33.33% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/3, क्योंकि एक डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर चुका है, तो मतलब एक 10 से जरूर डिवाइड हुआ होगा। तो 1/3 नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे इसको? 1/30। आ जाओ, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है फिर उस इंसान का? मतलब टोटल मार्क्स नहीं, टोटल मार्क्स जितने का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जितने का एग्जाम हुआ था। तो कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था? 450 मार्क्स का एग्जाम हुआ था। अभी हमको निकालने बोला है कि उसको मिला कितना फिर फाइनली। अगर पूछता कि उसका पुराना मार्क्स निकालो तो 50% कर देते, यानी आधा कर देते, तो इसका आधा कितना होता? 225। बट मुझे बोला है कि व्हाट वाज हिज स्कोर आफ्टर रीइवैल्यूएशन, ठीक है, यानी चेक करने के बाद उसका स्कोर कितना है। तो कितना है स्कोर उसका? 53.33%। फ्रैक्शन बताओ। 8/15, तो 53.33% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है? 450, ठीक है, 240 आ रहा है, ठीक है। ये वाला परसेंटेज का फ्रैक्शन याद रखना। तो आंसर आएगा 240, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको? चलो नेक्स्ट। A 600 kg alloy contains 360 kg of aluminium, 25% zinc, and the remaining portion is nickel, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स या एलॉय का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो जिंक तो चलो एलिमेंट है, ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल, ये सारा कुछ, ओके। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ निकल इन द एलॉय? अब यहां पे इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका है, ठीक है। एक तो है कि ओवरऑल कितना है हमारे पास? 600, तो एल्यूमिनियम का तो वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, वैल्यू है। इसका भी आप वैल्यू निकालो, 25% निकालना कौन सा बड़ा बात है? 1/4 कर दो इसको, ठीक है। 1/4 कितना आएगा? 150 आएगा, ठीक है। तो 150 और 360 कितना हो गया? 510 हो गया, ठीक है। जितना बचेगा उतना हमारा निकल होगा, तो निकल निकल जाएगा 90 kgs, और निकल का आप परसेंटेज निकाल लो फिर। एक ये तरीका हो गया कि आप हर एक एलिमेंट का
वैल्यू निकालो, वैल्यू में कन्वर्ट करो एंड देन आप बताओ कि निकल का परसेंटेज क्या है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है, अभी आप लोग भी सजेस्ट करना कि कैसे करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, कि बट व्हाट आई थिंक, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन किस में पूछा गया है, परसेंटेज में, एंड ऑलरेडी हमारे पास 2 परसेंटेजेस है, आपको एक दिख रहा होगा, ठीक है, बट एक्चुअली 2 परसेंटेजेस है हमारे पास। ठीक है, जिंक का भी है, निकल का भी है ही काइंड ऑफ। ठीक है, बस मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, विच इज प्रिटी इजी। ठीक है, तो 600 kg टोटल है। अब इसमें से एल्यूमिनियम आएगा, जिंक आएगा और निकल आएगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कितना है, कितना एल्यूमिनियम परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, 360 है आउट ऑफ 600 इंटू 100। ठीक है, ये दोनों काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था ना, ये कितना हो गया, 10% हो गया ना, 10% कितना आ रहा है, 60, तो 60% ही तो 360 होगा ना, सिंपल है। ठीक है, चलो एल्यूमिनियम हो गया 60%। ओके, जिंक कितना है, 25%। कोई भी चीज ओवरऑल कितना होता है, 100%, तो ये कितना बच गया भाई, 15%। ठीक है, तो हर एक का वैल्यू निकालेंगे, फिर निकल के वैल्यू को फिर से परसेंटेज में ले जाएंगे। उससे बेटर नहीं है कि हम लोग ऐसा कर ले, इसमें थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है बस, कि 360 को आप परसेंटेज में कर लो, वो ऐसा करने से कर सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड। ठीक है, अभी आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो तो ऐसा करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में हम लोग कर चुके हैं ये सारा चीज। ठीक है, तो जैसे ही आप एक डिजिट छोड़ दोगे आपका 10% आ जाएगा। सो 10% का वैल्यू 60 है, तो इंटू 6 मतलब 60% का वैल्यू 360, तो ये 60, ये 25, तो बाकी का ये 15% ही होगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ है क्या, लगेगा जब आप लोग करोगे, अभी मैं कर रहा हूं ना। ठीक है, चलो इन जनरल भी इतना टफ नहीं है, बट द थिंग इज कौन कितना मैथमेटिकल लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर पा रहा है, एंड उस लैंग्वेज को फिर अपने बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, या जितना भी अभी तक नॉलेज गेन किया है लास्ट 10-15 क्लासेस में, उसके साथ आप एनालाइज कर पा रहे हैं। ओके, द वेट ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाई। ठीक है, तो पहले इस चीज को लिखते हैं हम लोग, तो इस चीज को तो बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, तो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग बाद में करेंगे। तो वेट ऑफ एक्स इज 60% मोर देन वाई। ठीक है, तो 60% का फ्रैक्शन बताओ भाई, कितना होगा, 3/5, और यहां पे मोर लिखा हुआ है तो प्लस, देन वाई, तो बेस क्या हो गया, वाई, तो कोई बता सकता है कि x/y क्या होगा, या फिर x/y क्या होगा, या फिर x इक्वल टू समथिंग ऑफ y क्या होगा, क्या होगा ये सारा नंबर, देन y बोला है, तो y का वैल्यू क्या है, 5 है, तो y का वैल्यू तो भाई 5 हो गया। y का वैल्यू 5 हो गया। अब y से कितना ज्यादा है, 5 पे 3 ज्यादा है, तो 5 पे 3 ज्यादा होगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सारा एक ही चीज है, हल्का हल्का लिखने का स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है बस। जैसे ये वाला तो चलो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये तो मुझे पता ही है कि ये 5 होगा, तो 5 पे 3 ज्यादा ये 8 होगा।
और रेशियो मतलब क्या है, सॉर्ट ऑफ डिवीजन। एग्जैक्ट डिवीजन तो नहीं होता है बट इसका राइटिंग स्टाइल डिवीजन जैसा ही है। तो x इज टू वाई, x 8 है y 5 है, तो x बाई वाई क्या होगा 8/5। अब जैसे ही मैं इस y को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा। y नीचे है ना इधर डिवाइड में, तो अगर इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, नीचे है तो वहां जाके तो ऊपर बैठेगा, मल्टीप्लाई में बैठेगा, ठीक है। तो यहां जाके ऐसा हो गया, ठीक। अब हम लोग फिर देखेंगे कि मतलब कौन सा तरीके से लिखने से, कौन सा पैटर्न अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। कि क्या हम लोग रेशियो मेंटेन करके चले, फिर हम लोग निकालेंगे y और z का रेशियो, फिर रेशियो को बैलेंस करेंगे, रेशियो को बैलेंस करके हम लोग निकालेंगे x और z का रेशियो, ठीक है। फिर x और z का रेशियो निकालने के बाद फिर यहाँ पे जो बोला है वो करेंगे। तो हम लोग रेशियो 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 में खेलते रहे या फिर इस तरीके के से लिखने से बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके का क्वेश्चन है तो ऐसा लग रहा है कि कंपेयर करने तो बाद में बोला है नहीं कुछ, कि ऐसा तो नहीं बोला ना कि द सम ऑफ x एंड y इज दिस एंड दैट, ठीक है, या बाद में कुछ सब्ट्रैक्शन। तो ज्यादा रेशियो में जाने का जरूरत नहीं है, आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो, ठीक है। मतलब इस फॉर्मेट में लिखो, y को उस तरफ ले जाना, इस फॉर्मेट में लिखो, इसको लिख के फिर y को z के फॉर्मेट में लिखो, तो देखना x और z का एक कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग ऐसा करें कि x और y का रेशियो निकल गया, फिर y और z का भी रेशियो आ जाएगा, फिर दोनों रेशियो को बैलेंस करेंगे, पता ही आपको कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वो वाला झमेला लेने का जरूरत नहीं है, दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। तो चलो देखते हैं x इक्वल टू कितना आ गया 8/5 इंटू y, ठीक है। अच्छा, और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना है 20% लाइटर है, यानी कम है। 20% लाइटर मतलब हल्का है, ठीक है। किससे, देन z, ओके। तो यानी z के साथ इसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता तो ये z नीचे ही रहता, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिखने का कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे कौन सा नंबर आएगा बताओ, 4/5 आएगा, यानी 5 पे 1 कम है, ठीक है। 5 पे 1 कम है यानी 4 है, तो 4/5 है। 5 तो ये हमेशा नीचे ही रहेगा। अब इसको अगर आप ऐसे लिखते तो ये ऐसा ही होता 4/5, बस मैंने z को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो y का ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसको इधर बैठा देंगे, ठीक है। सो x इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाइड बाई y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4/5 इंटू z। और कंपैरिजन के लिए इस z को अभी नीचे लेके आ जाओ, तो क्या आ गया ये 32/25। समझ में आ रहा है ये वाला चीज। तो x और z का एक कंपैरिजन निकल गया, रेशियो निकल गया, कुछ भी बोलो आप, अगर रेशियो पूछेगा तो बोलेंगे 32:25, ठीक है। ये कंपैरिजन ऐसे बोल सकते हैं कि x बाई z कितना है 32/25। तो आप ऐसा मान के चलो कि x कितना निकला हमारा 32 यूनिट्स या 32 रेशियो, और z कितना निकला 25 रेशियोज, ठीक है। बस यही पे क्वेश्चन खत्म हो सकता था अगर ऐसा बोलता कि लाइक व्हाट इज द रेशियो ऑफ x एंड z। तो उन्होंने थोड़ा सा लंबा खींचा है क्वेश्चन को। अब यहां तक तो हो गया। अब इफ x लूजेस 25% ऑफ इट्स वेट, x अगर अपना 25% वेट खो देगा, 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। तो x का वेट अभी कितना है 32 है, तो इसका 1/4 वो खो देगा, 1/4 वो खो देगा। तो 32 का 1/4 कितना होता है 8 होता है ना, 32/4 कितना होगा 8, ठीक है। तो 8 अगर वो खो देगा, तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये कितना आएगा 24 आएगा। प्लीज दरवाजा वो बंद कर, ठीक है। अब बोला है कि अभी
बंद मत करो, ऐसे रहने दो, ठीक है। अभी आपको बताना है द वेट ऑफ जेड विल बी व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एक्स। तो जेड का वेट एक्स के वेट से कितना ज्यादा है, ठीक है। चलो भाई आंसर निकालते हैं। तो कंपैरिजन किससे करना है, कंपैरिजन किससे करना है, एक्स के साथ, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना है 24, नया वाला वैल्यू, हाँ 24। किसको कंपेयर करना है, जेड को कंपेयर करना है या जेड कितना ज्यादा है उसको कंपेयर करना है। पढ़ो क्वेश्चन को। द वेट ऑफ जेड इज व्हाट परसेंट ऑफ, इज व्हाट परसेंट ऑफ जेड नहीं बोला है, सॉरी एक्स नहीं बोला है। द वेट ऑफ जेड इज व्हाट परसेंट, दो वर्ड डाला है यहां पे, मोर देन एक्स। तो कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। 1/24 इज 4.16%, ठीक है। तो कॉपी में होगा, देख लेना। 4 से काटेंगे तो 6 आएगा, 4 से काटेंगे 25 आएगा। 25/6 कितना होगा, अगर 24/6 होता तब तो 4 ही होता, क्योंकि एक बच गया है तो 4.16% होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4.16, ठीक है। ये वाला मोर और लेस वाला चीज हमने सेकंड क्लास में किया था। सेकंड क्लास में जो हमने 13 क्वेश्चंस किया था ना, एकदम बेसिक 13 क्वेश्चंस, जो कि मैंने बोला था ये एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। बट अब समझ में आ रहा है, हमने ऐसा ऐसा छोटा छोटा एक एक लाइन सॉल्व किया था, उसी एक एक लाइन से एक क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए वो बेसिक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो छोटा छोटा बेसिक्स मिला मिला के एक क्वेश्चन बन जाता है स्टैंडर्ड। सही है, यही तो मैं बोल रहा था कि रेशियो को मैच करके आप कर सकते हो, ठीक है। बट व्हाट आई थॉट इज कि मतलब रेशियो को मैच करना इतना भी जरूरी शायद है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी तो जैसे समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज मैं अगर एग्जाम में होता तब तो मैं ऐसा करता कि x कितना है, x 8/5 ऑफ y है, ठीक है। बट y कितना है, y 4/5 ऑफ z है, तो डायरेक्ट ये निकल गया। तो बस एक स्टेप लिखा, द सेकेंड स्टेप इज दिस एंड द थर्ड स्टेप इज दिस, खत्म, ठीक है। चलो हाँ चलो, ये वाला आप लोग करोगे, ठीक है। एंड ट्राई करना कि थोड़ा सा कम लिखो, ठीक है। बस कंपैरिजन निकालो, क्वेश्चन पे फोकस मत करो। द इनकम ऑफ ये वाला बस यहां तक बताओ, ये भी वैसा ही है। द इनकम ऑफ एक्स इज 40% मोर देन वाई इज इनकम एंड इनकम ऑफ वाई इज 20% मोर देन जेड इनकम, ठीक है। तो लिखो x इक्वल टू, ठीक है, कितना होगा, x इक्वल टू समथिंग y होगा ना, हाँ क्या 7/5, x इक्वल टू 7/5, क्योंकि 40% कितना होता है 2/5, यानी 5 पे 2 बढ़ेगा, 5 पे 2 इंक्रीज होगा, तो 7/5 ऑफ y होगा। एक लाइन तो ये हो गया। फिर क्या करो, नेक्स्ट लाइन में y को हटा दो, ठीक है। y को हटा के आपको रिप्लेस करना है कि y का रिलेशन z के साथ कैसा है। हाँ हाँ हाँ, तो y प्लस 40% कहाँ गया, y+20%, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब कौन। हम्म तो 40% ऑफ y+y कितना होगा, y साथ में इसका कितना परसेंट, 40%। अब दो तरीके से कर सकते हो, इसको 2/5 लिख के ऐसे सॉल्व करो, या फिर इसको 100% लिख दो, थोड़ा सा आसानी होगा। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 100% ऑफ y प्लस 40% ऑफ y कितना होगा, होगा 140%। 2 से कैंसिल कर दो, ठीक है।
समझ में आया? उसने क्या डाउट, आंसर निकल गया? उसने ये डाउट पूछा था कि इसको डायरेक्ट लिखना है या फिर मतलब यहां पे जो पूछा गया है ना कि x कितना है, x है 40% मोर देन y, यानी y जो है सो है साथ में और 40% ज्यादा, तो ये 7/5 कैसे आएगा डायरेक्टली? तो वो 7/5 ही आता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वो चीज थोड़ा सा प्रूफ की तरफ से दिखा दिया था, प्रूफ करके कि x क्या है, ये तो x का वैल्यू है ना, x क्या है, y जो है सो है साथ में और 40% ऑफ y। तो इसको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए सिर्फ y के साथ मैंने 100% लगा दिया, बिकॉज 100% इज 100/100, आप काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 100% और 40% ऑफ y मिला के कितना हो जाएगा, 140%। 140% कितना होता है, 140/100, आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 7/5। तो ये चीज हम लोग इधर से ही तो लिख सकते हैं ना, +2/5, ये 5 क्या है, y है, तो 5 पे 2 ज्यादा, 5 पे 2 ज्यादा मतलब 7, तो 7/5। तो अगर मैं x का वैल्यू लिखूंगा तो मैं ऐसा लिखूंगा ना कि x कितना है, 7/5 ऑफ क्या है, y। ठीक है, क्लियर है? या फिर अगर आपको लिखना है x/y इक्वल टू 7/5, या फिर आपको लिखना है x/y इक्वल्स टू 7/5, जैसे भी लिखो, ये तीनों चीजें तो एक ही है ना। ओके, अब मुझे y लिखना है, अब मुझे y लिखना है, तो बताओ y क्या लिखूंगा मैं, 20% ज्यादा है यानी +1/5, यानी 5 पे 1 ज्यादा है। तो ये तो पता चल गया कि 5 पे 1 ज्यादा 6 है, बट किसके कंपैरिजन में, z के कंपैरिजन में, ठीक है। अब z को आप नीचे लेके आ जाना, अब देखो आपको आंसर क्या, आंसर निकला क्या किसी का, ठीक है। अब देखो यहां पे मोर और लेस नहीं पूछा है, यहां पे डायरेक्ट कंपेयर करने को बोला है। द इनकम ऑफ x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इनकम ऑफ z, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमको, यानी ऑफ z, यानी नीचे किसका वैल्यू होगा, बेस कौन होगा, z, तो हो गया 25, ठीक है। और किसको कंपेयर करना है, x को कंपेयर करना है कि x कितना ज्यादा या कम है उसको कंपेयर करना है, x को डायरेक्टली कंपेयर करना है। तो x का वैल्यू कितना है, 42, तो 42 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 168, ठीक है। ये वाला चीज नेक्स्ट क्लास में काम में आएगा, मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा। तो मैं फिर से वैसे भी बताऊंगा, बट आई गेस सबको पता ही है कि परसेंटेज बढ़ाना मतलब क्या होता है, 100 से बढ़ेगा, परसेंटेज घटाना मतलब क्या होता है, 100 से घटेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मेरा 20% सैलरी खो गया है, मतलब मेरे पास बचा कितना सैलरी है, 80%। 80 निकला कैसे आपका, बिकॉज आपने 100 से 20 माइनस किया होगा। या फिर अगर मैं बोलूं कि इस बार मेरे मान लो इस बार मेरे दुकान में 20% ज्यादा सामान है, तो टोटल कितना सामान है अभी, 120% है, ठीक है। तो कैसे मिल रहा है 120, क्योंकि मैं 100 से कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 इज द बेंचमार्क, सर्वे सर्वा है, ठीक है। आपको कोई भी परसेंटेज कम या ज्यादा करना है वो 100 से ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज इसलिए काम में आएगा बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसमें वैल्यू नहीं होगा। Okay, on a particular day 33.33% of the student in a class were absent, and among the students present 40 were boys and the remaining 16.67% were girls. Find the total number of students in the class. तो
जैसे टोटल है तो इसको तो हमने टी मान लिया, यानी ये कितना है, 100% है, ठीक है, टी है। तो मुझे पहले ये बताओ कि टोटल का कितना लोग आ रहा है क्लास में। 33.33% ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्लास वेयर एब्सेंट। इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/3। मतलब 3 भाग में से 1 भाग स्टूडेंट आया ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना, 3 भाग और 1 भाग एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितना है, 2/3। इतना समझ में आ रहा है ना, 2/3 किसका, मेरा, टोटल का, ठीक है। फ्रैक्शन में हो परसेंटेज में हो, ये दोनों ही चीज किसी पे अप्लाई तो होगा ना, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज में बोलता तो मैं बोलता 66.66, है ना, 100 से माइनस करके। इतना परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट है, टोटल तो 100% है, तो उससे आप माइनस कर दो, तो प्रेजेंट कितना है, 66.66, जिसका फ्रैक्शन क्या होता है, 2/3 ही होता है, ठीक है। तो टोटल में से आया कितना लोग है, 2/3। तो इतना बंच आया है क्लास में, इसका वैल्यू कुछ भी आए, यहां पे आप 30 बैठाओ तो काट के 20 आएगा, यहां पे आप 90 बैठाओ तो काट के 60 आएगा, कुछ भी आए इसका वैल्यू, इतना बंच क्या है, आया हुआ स्टूडेंट है, ठीक है, दे आर प्रेजेंट। अब इस प्रेजेंट में से बॉयज कितने हैं बताओ। क्यों हम लोग प्रेजेंट पे फोकस कर रहे हैं और क्यों हम लोग बॉयज पे फोकस कर रहे हैं, कोई बता सकता है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही वैल्यू है, ध्यान से देखो, बाकी पूरा क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड है, एंड क्वेश्चन अगर पूरा का पूरा परसेंटेज बेस्ड होता है, वैल्यू होता ही नहीं है उसमें, तो उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। यानी इस पूरे क्वेश्चन का मतलब की पॉइंट कौन सा है, ये 40 है, यही 40 मुझे फाइनल आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मुझे फोकस करना है इस 40 पे। अब आप ये सोचो कि ये 40 है क्या, 40 किसका नंबर है, कौन से बॉयज, एब्सेंट की प्रेजेंट, प्रेजेंट। तो मुझे पहले तो प्रेजेंट वाले लोगों को टारगेट करना पड़ेगा और फिर उन प्रेजेंट वाले लोगों में से मुझे बॉयज को टारगेट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने टोटल तो टी लिखा ही है, साथ में 1/3 एब्सेंटीज को लेके मैं क्यों क्वेश्चन सॉल्व करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि एब्सेंटीज को लेके कुछ होगा ही नहीं मेरा, ठीक है। तो मैंने प्रेजेंट लोगों को टारगेट कर दिया कि इतने लोग तो प्रेजेंट है। अब इतने में से कितने बॉयज हैं बताओ, 10% है, 20% है, ठीक है, कितने बॉयज हैं बताओ। अच्छा, जितने भी प्रेजेंट है उसमें से 40 बॉयज है एंड रिमेनिंग इतने गर्ल्स है। तो अगर इतने गर्ल्स है तो बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स अगर 1/6 है यानी 6 भाग का 1 भाग गर्ल्स है, तो बॉयज कितना होगा, 5/6। तो ये जो प्रेजेंट वाले लोग थे, ये प्रेजेंट में से 5/6 यानी 83.33% प्रेजेंट में से, टोटल में से नहीं, प्रेजेंट में से 83.33% यानी 5/6 स्टूडेंट्स वेयर व्हाट, बॉयज। तो ये बॉयज का वैल्यू है, गॉट इट। अब इसी बॉयज का वैल्यू हमारे पास है ना, कितना आना चाहिए, ये 40। ये एग्जैक्टली थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा नहीं लग रहा कि टोटल और जितना था उसका 25% में गोल्ड प्रेजेंट है, बट गोल्ड है कितना, 60% है, बाकी 75% में गोल्ड नहीं था, 25% में गोल्ड मिलता है। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि 25% में गोल्ड मिलता है, बट पूरा का पूरा सोना थोड़ी ना होगा, ये तो कॉमन सेंस भी है, ठीक है। बट उसमें कितना गोल्ड मिलता है, 60% गोल्ड मिलता है, ठीक है। तो अभी मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं, 5 into 2 कितना होगा, 5 into 2 10। अरे ये कैसे 10 को काट देंगे, 10 से ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो रहा है, 18 into 4 72।
ठीक है, तो सोचना ज्यादा था इसमें, ठीक है, बस वो लिखने वाला पार्ट एक ही लाइन का था। ये वाला पार्ट लिखो, आंसर निकालो, खत्म। तो कहाँ पे फोकस करना है वो चीज ध्यान दे देना, ठीक है। जो वैल्यू होगा, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे उस वैल्यू का हेल्प लेना ही है। मैं जो भी इक्वेशन बनाऊं, इस दुनिया का मैं बहुत सारा इक्वेशंस बना सकता हूं। इस क्वेश्चन में अगर इक्वेशंस ही बनाना है मुझे, तो दो तीन तरीके का इक्वेशंस बनेगा, बट हर इक्वेशन को आप किसी वैल्यू के साथ लिख नहीं पाओगे। एक ही पर्टिकुलर इक्वेशन है जो आप बनाओगे तो उसका वैल्यू आप 40 लिख पाओगे। वो कौन सा इक्वेशन है? अगर प्रेजेंट वाले बॉयज का कोई इक्वेशन बनाते हो कि कितने बॉयज प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1205/8, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो करो। क्या बोला है बताओ? जो लोग ऑलरेडी थोड़ा सा एक अलाइनमेंट में घुस चुके हो सोचते सोचते, आई वोंट डिस्टर्ब देम। जिनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ठीक है, बताओ कौन सा पार्ट सोच नहीं पा रहे हो? कितने लोग हैं इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। लोग नहीं, सॉरी, कितने सीट है ऑडिटोरियम में? सो ऑडिटोरियम में कितने सीट है? 1200 सीट है, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि दिस इज एनफ, ठीक है। तो मतलब लोग इतने ही होंगे, मतलब लोग इतने इनवाइटेड होंगे या इससे कम ही इनवाइटेड होंगे? इससे ज्यादा तो इनवाइटेड नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इतना इजीली अगर गेस्ट आ जाते हैं तो इनको बैठा सकते हैं, यानी सारे के सारे गेस्ट भी आ जाते हैं तो इजीली बैठ जाएंगे, ठीक है। यानी इतने गेस्ट इनवाइटेड भी नहीं होंगे, ठीक है, शायद 1000-1100 ऐसे होंगे, ठीक है। तो 1200 सीटिंग कैपेसिटी का एक ऑडिटोरियम है, ठीक है, या मूवी स्क्रीनिंग है, जो भी है, ओके। अब क्या बोला कि 62.5% ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट्स अपीयर्ड। 62.5% क्या होता है? पलटो पलटो पेज पलटो, ठीक है, क्या होता है 62.5%? 5/8, ठीक है। अच्छा, 62.5% ऑफ द पे ध्यान दो। ऑफ व्हाट? किस चीज का 62.5? जितना सीट है उसका? किसका? जितने लोग आए उसका? जितने लोग प्रेजेंट है उसका 62.5%? जितना सीट है उसका 62.5%? या किस चीज का? जितने इनवाइटेड हैं, जितना इनविटेशन लेटर मैंने भेजा है, समझ में आ रहा है? जितने लोग प्रेजेंट है उसका भी नहीं, जितना टोटल सीटिंग कैपेसिटी है उसका भी नहीं, जितना मैंने इनवाइट किया है। तो मैंने जितना भी इनवाइट किया होगा उसका 62.5% लोग आए हैं, यानी काफी सारे लोग नहीं आए। आप समझो ना, 62.5% मतलब क्या होता है? 5/8 होता है, यानी 8 भाग का 5 भाग लोग आया, और कितना नहीं आया? 3 भाग नहीं आया। सो 3/8 वेर एबसेंट एंड 5/8 वेर प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। एंड 50% ऑफ द सीट्स रिमेन वेकेंट, ठीक है, 60% ऑफ द सीट्स रिमेन वेकेंट, ठीक है। अब बताओ कि शुरू कहां से करना चाहिए? अरे ये वाला फैल, बताओ कौन सा समझ में नहीं आया?
कौन सा, ये वाला, ये वाला? हाँ, तो कितने अपीयर्ड हुए ये पूछा है ना, मतलब हाँ, तो वही कितने अपीयर्ड है ये बोला गया है यहाँ पे। तो जितने लोगों को आपने इनवाइट किया था, ठीक है, उसमें से इतने प्रतिशत लोग आए हैं, यानी बाकी ऐसे भी कुछ है जो नहीं आए हैं, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8 होता है। 3/8 सॉरी 5/8 होता है। तो 5/8 मतलब 8 भाग में से 5 भाग लोग आए और 8 भाग में से 3 भाग लोग नहीं आए, ठीक है। बट इससे क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? 62.5% से क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, बताओ क्यों? फर्स्ट 600 निकालना पड़ेगा, मतलब समझा नहीं। अच्छा, मतलब यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है। उसने कर लिया होगा काफी, या शायद पूरा ही कर लिया होगा, ठीक है। तो वो यही बोल रहा है कि इससे हम लोग कुछ आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज ये जो परसेंटेज है ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, मतलब ये परसेंटेज किसका है? ये इनवाइटेड गेस्ट का है। तो मैंने कितना इनवाइट किया है पता है क्या मुझे? नहीं पता है। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन ही तो ये है कि हाउ मेनी गेस्ट वर इनवाइटेड टू द स्क्रीनिंग। तो शुरू कहां से करना पड़ेगा? 50% से, बिकॉज 50% ऐसा एक परसेंटेज है जो कि किसके साथ कनेक्टेड है? सीट्स के साथ कनेक्टेड है, एंड सीट्स का वैल्यू हमारे पास है। तो यहां पे बोला गया है 50% ऑफ द सीट्स रिमेन वेकेंट, यानी 50% सीट, यानी आधा सीट, आधा बोले तो कितना होगा? 600। 600 सीट खाली रह जाता है, यानी भरा हुआ कितना है फिर? 600 ही है, ठीक है। तो 1200 सीट्स में से, तो ये 600 हो जाएगा खाली, ये हो जाएगा फिल्ड, ठीक है। ये वेकेंट हो गया, तो ये भरा हुआ। तो भरा हुआ सीट कितना है? 600 है। अभी आप एक बात बताओ, अगर 600 सीट भरा हुआ है तो किसने भरा है? गेस्ट आके ही तो भरेंगे ना, कौन भरेगा उसको? तो यानी गेस्ट कितने आए हैं? 600। ओके, बट हमको पता है कि 62.5% ऑफ द इनवाइटेड गेस्ट अपीयर्ड। तो आप ऐसा मान लो, हाउ मेनी गेस्ट वेर इनवाइटेड, तो जितने लोगों को आपने इनवाइट किया उसको आप टोटल मान लो, टोटल इनवाइटीज, ठीक है, कि टोटल मैंने इतने लोगों को इनवाइट किया, ठीक है। सारे तो नहीं आए, सारे आते तो मैं लिखता कि 100% ऑफ टी अपीयर्ड, बट अभी तो ऐसा नहीं हुआ। कितने आए? तो 62.5% ऑफ टी अपीयर्ड इनटू द मूवी स्क्रीनिंग। तो 62.5% कितना होता है? 5/8। तो 5/8 ऑफ टी अपीयर्ड फॉर द मूवी स्क्रीनिंग, यानी इतने लोग आए हैं। बट यहां से हमको यह भी पता है कि इतने लोग आए हैं, यानी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि 600 सीट भरा हुआ है, 600 सीट भरा हुआ है यानी 600 लोग आए हैं। ये तो हो गया वैल्यू, ठीक है, लोगों का आने का वैल्यू मिल गया हमको 600, बट उसका परसेंटेज क्या है? 62.5%, ठीक है। एक ही चीज है, एक बार वैल्यू में दिया गया है, एक बार परसेंटेज में दिया गया है। वो कौन सा चीज है? वो चीज है गेस्ट अपीयर्ड, ठीक है, गेस्ट अपीयर्ड। तो गेस्ट अपीयर्ड का परसेंटेज क्या है? 62.5% ऑफ टोटल इनवाइटीज, ठीक है। और गेस्ट अपीयर्ड का वैल्यू क्या है? 600, ठीक है। तो अभी आप कैंसिल करो इसको, चलो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऐसा लिख देता हूं थोड़ा, ये 8 तो ऊपर चला जाएगा और ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 से काटोगे तो कितना आएगा? 120, 5 12 60 होता है, 120 इंटू 8, 12 अट्ठे कितना होगा? 960, ठीक है। तो पिछले वाले से भी छोटा सोल्यूशन है इसका, ठीक है, इतना है बस। तो आपको माइंड में समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे, क्या बोल रहा है।
एंड परसेंटेज को टारगेट करना सीखो। हाँ, कौन सा परसेंटेज को टारगेट करना है जिससे आपका आंसर आएगा। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हैव सम पेशेंस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है बट नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर सर करवा रहे हैं तो फिर हो रहा है, फिर सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तो वो होगा। कितना ही क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, आप समझो ना। किसी किसी का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सपीरियंस तो बहुत टाइम से आया हुआ होता है ना, ठीक है। वो एक्सपीरियंस बुकिश नहीं होता है हमेशा, वो प्रैक्टिकल होता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद पे डाउट कब कर पाओगे पता है? जब आपने खुद से, बिना किसी के हेल्प से, ठीक है। एक तो होता है लर्निंग फेज, ये होगा आपका लर्निंग फेज, ये अभी आपका प्रैक्टिस फेज है नहीं, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस फेज है नहीं तो प्रैक्टिस शीट नहीं सॉल्व करना है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो अभी आपका लर्निंग फेज चल रहा है। जब आपका ये परसेंटेज का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी आपका लर्निंग फेज खत्म हो चुका है, ऑल्दो उसमें लूप होल्स तो है बट लर्निंग फेज इज ओवर। फिर जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, जब तक आप 200-300 क्वेश्चंस खुद से नहीं कर लेते, सॉल्व सक्सेसफुली सॉल्व करने का बात नहीं बोल रहा हूं मैं, सक्सेसफुली अटेम्प्ट करने का बात बोल रहा हूं। आपको अटेम्प्ट करना है, बहुत मेहनतें किया, उसमें बहुत मेहनत किया, अल्टीमेटली सॉल्व नहीं हुआ, बट दिमाग तो लगाया ना, कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ जिसने नहीं किया उससे तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। तो जब तक आप 200-300 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में, किसी किसी चैप्टर के लिए ये नंबर और भी हाई जाएगा, नहीं कर लेते, तब तक आप खुद पे डाउट कर ही नहीं सकते कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है, किसी और के दिमाग में तो आ रहा है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फंस जाती हूँ या फंस जाता हूँ, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। उतना लेवल से पहले आप खुद को डाउट ही मत करो, तब तक तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कितना ही क्वेश्चंस देखा है आपने ऐसा परसेंटेज का जीवन में, ठीक है, बहुत कम, देखा ही नहीं होगा। जिन्होंने थोड़ा बहुत दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन्होंने ही देखा होगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस वो बांग्लाয় কয় না নি ঘাটাইতে লাগবো, 200 300 400 500টা क्वेश्चन घाटाइते লাগবো, सॉल्व करो ना करो, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। चलो क्या बोला यहाँ पे, इन ए फार्म 32.5% of the trees are mango trees, ठीक है। तो 32.5% ऑफ द ट्रीज बोले तो ऑफ द टोटल ट्रीज, जितने भी टोटल पेड़ हैं उनमें से 37.5% पेड़ क्या है, मैंगो है, ठीक है। तो टोटल ट्रीज, आप कुछ भी एक टी लेके रख दो कि इतने हैं टोटल ट्रीज, ठीक है। अच्छा, तो यानी मैंगो कितना है बताओ तो, फिर मैंगो कितना है, इतना टोटल का इतना प्रतिशत मैंगो है ना, तो है क्या, क्या लिखूं मैं, सुनाई नहीं दे रहा है, 6/7, ये 6/7 होता है क्या, 3/8, तो 3/8 यानी 37.5% ऑफ टोटल। ये क्या है, ये है मैंगो, आ गया मैंगो हमारे पास, ठीक है। अभी तो कच्चा आम का टाइम भी है, ठीक है, आज शाम को क्लास में कटेगा, ओके। एंड द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज 14.28% लेस देन द नंबर ऑफ पपाया ट्रीज, ठीक है। ये 8th क्वेश्चन चल रहा है, अभी तक आपको ये फील हो चुका होगा कि परसेंटेज आपको सीखना है, ठीक है। मैं बहुत क्लासेस से चिल्ला रहा हूं
अभी देखो ये सब क्वेश्चन में आप अपना दिमाग लगाओगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है या इसके बारे में सोचोगे? तो कोई किसी एक साइड से तो खुद को रिलैक्स करो भाई कि मुझे परसेंटेज सारा आता है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो कुछ टाइम में 1-2 महीने में आई विल इंप्रूव। परसेंटेज भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहा है, ये होता है तो वो नहीं होता, वो होता है तो ये नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, राइमिंग हो गया ना। अच्छा चलो बताओ क्या होगा, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इज, तो फिर से मैंगो ट्रीज के बारे में क्यों बोला है? यहां पे तो मैंगो ट्रीज का एक रिलेशन दे ही दिया था उन्होंने, ठीक है, तो बोला है तो बोला है, चलो लिखते हैं फिर से। नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज कितना है? 14.28% लेस देन द नंबर ऑफ जो भी है, तो 14.28% लेस, 14.28% क्या होता है? 1/7, माने 7 पे कितना कम? 1 कम। 7 पे 1 कम तो कितना हो जाएगा? 6/7 ऑफ व्हाट? पपाया ट्रीज, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला है? रेस्ट जितना भी होगा वो क्या है? एप्पल है। तो हमने मैंगो निकाल लिया, हमने फिर से मैंगो निकाल लिया, ठीक है, बट इसको थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं। हमको तो पी चाहिए ना, पी का वैल्यू चाहिए, तो 7 इधर आ जाएगा और 6 नीचे चला जाएगा, तो 7 इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6। अब सही है ना? चलो हमने मैंगो निकाल लिया, हमने पपाया निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे या कुछ भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रैक्शन वगैरह कुछ आएगा। अब टोटल रेस्ट कितना है? 210 है। तो अभी हमको कैसे करना चाहिए बताओ, क्योंकि टोटल तो जो टोटल ट्रीज है ना वो तो 3 हिस्सों में ही बट रहा है, मैंगो पपाया और 210, वही एप्पल छोड़ दो, मैंगो पपाया एप्पल यानी 210। तो अब ये 210 हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि वन एंड ओनली वैल्यू है ये क्वेश्चन का। तो इस 210 तक कैसे पहुंचा जाए बताओ, क्या आ रहा है दिमाग में? जो भी आ रहा है बता दो, ठीक है, अदरवाइज डिस्कशन ही कंटिन्यू नहीं होगा ना। मैं थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ करेक्ट ही बताओगे, ठीक है, एटलीस्ट कुछ बताओ तो क्या आ रहा है दिमाग में। हाउ टू कोरिलेट विद 210? 210 तो एप्पल का वैल्यू है, तो एप्पल तक कैसे पहुंचना है? हमारे पास टोटल है टी, मैंगो है एम और पपाया है पी, कैसे पहुंचना है? हाँ मेथड में मैं नहीं जा रहा हूं कि रेशियो से निकलेंगे इससे निकालेंगे, हाँ प्रोसेस बताओ। हाँ तो टोटल से अगर हम लोग सिर्फ मैंगो नहीं, टोटल से, टोटल ट्रीज से अगर मैं मैंगो और पपाया दोनों को माइनस कर दूं, पहले तो हम लोग मैंगो और पपाया को ऐड करेंगे, ऐड करके एक वैल्यू आएगा जैसे भी आए, मतलब यहाँ पे तो बहुत घटिया सा लग रहा है, ठीक है, तो जैसे भी जो भी वैल्यू आएगा उसको टोटल से माइनस कर देंगे, तो वो किसका वैल्यू आ जाएगा? एप्पल का। और वो वैल्यू भी तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही आएगा ना, इस तरीके से कुछ आएगा, उसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? इज इक्वल टू 210, तब जाके हमको मिल जाएगा। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2-3 क्वेश्चंस जिसमें सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट आया था। इसमें देखो एक मल्टीप्लीकेशन आपने लिखा है इज इक्वल टू 600, बॉयज गर्ल्स वाले में देखो एक मल्टीप्लीकेशन का सीरीज लिखा है इक्वल टू 40, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट, मतलब ये सारा क्वेश्चन तो अलग टाइप का था बट इसमें भी ऐसे लिख रहे थे हम लोग, बट इसमें क्या हो गया, इसमें प्लस माइनस का बात आ गया, ठीक है। तो जैसे ही प्लस माइनस का बात आया, आप सोचो ना, आप ये ऐड करोगे, ठीक है, मतलब आप ऐसा करोगे टी का टी माइनस एम प्लस पी, ठीक है, एम का तो वैल्यू आपके पास है, फिर पी का वैल्यू यहां पे लिखोगे, पी के वैल्यू में भी आपको एम दिख रहा है क्या? इस एम के जगह में भी आपको ये पुट करना पड़ेगा, फिर पुट करके फिर माइनस करना है। तो डोंट यू थिंक कि ये वाला बहुत क्लमजी हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज? तो हमको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस में हमको टी को कुछ एक मान लेना है, और परसेंटेज के क्वेश्चंस में यूजुअली हमको वैल्यूज कुछ मानना होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं? 100 मानते हैं, ठीक है। बट यहां पे आप 100 मत लो, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के लो कि जो नंबर कट रहा है,
ठीक है, जैसे मुझे यहां पे टी का वैल्यू बैठाना पड़ेगा ना, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 8 ही पेड़ है, 8 पेड़ है मेरे पास। क्यों मैंने 8 ही माना इसको? सो दैट ये 8 इस 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप 8 मानोगे, आप 80 मान लो, 16 मान लो, 24 मान लो, द पॉइंट इज 8 कटना चाहिए। लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, वो पसंद नहीं है, बिकॉज डेसिमल और फ्रैक्शन रहेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब में क्या होगा, झमेला होगा। और नंबर्स अगर एकदम सिंपल सिंपल नेचुरल नंबर्स हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग ऑरेली कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो मैंगो मेरा कितना निकल गया भाई, कितने मैंगो ट्रीज हैं? टोटल ट्रीज कितने हैं मेरे पास? 8 ट्रीज हैं, और 8 में से मैंगो कितना है? 3 है। अब 3 का वैल्यू यहां पे बैठाओ, पूरा नहीं कटेगा बट इतना झमेला नहीं होगा। 7/2, 7/2 कितना होता है? 3.5। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 8 पेड़ है, आई मीन हमने जो माना था, लेट सपोज, ठीक है, एक्चुअली तो नहीं है। इसमें से मैंगो है 3, पपाया है कितना? 3.5। तो फिर बताओ एप्पल कितना है? 3 और 3 6 और 0.5 साढ़े 6, साढ़े 6 से आपको 8 तक चाहिए, बाकी कितना? 1.5 आएगा ना, क्योंकि आप देख लो अगर 1 लेते हो तो साढ़े 6 से 7.5 होगा, फिर और 0.5 चाहिए। ठीक है, तो एप्पल कितना हो गया? 0.5। ठीक है, तो एप्पल का पेड़ 0.5 आया, कि मेरे पास कितने पेड़ हैं एप्पल के? 1.5। ठीक है, 1.5 ट्रीज आर देयर ऑफ एप्पल्स, बट एक्चुअली 1.5 ट्रीज है क्या? कितना है फिर? तो 1.5 इज इक्विवेलेंट टू 210। अगर आपको मल्टीपल मिल जाता है तो डायरेक्ट मल्टीपल लिख दो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम लोग काटेंगे। तो 1 का वैल्यू निकालो, 210 डिवाइडेड बाई 1.5। आप एक काम करो, पॉइंट हटा दो। कैसे हटेगा पॉइंट? जब आप नीचे क्या करोगे? इंटू 10 करोगे। ठीक है, तो वो तो शो नहीं होगा ना, क्योंकि इंटू 10 कर दिया तभी तो 15 बना। अब नीचे इंटू 10 किया तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा। कैंसिल कर दो, 15 इंटू 14। ठीक है, 15 का टेबल बहुत बार आ चुका है लास्ट 3-4 क्लास में, सिंप्लीफिकेशन में तो मैंने बताया था। ठीक है, तो 15 इंटू 14 210 होता है, और साथ में 10। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया भाई बताओ? 1 यूनिट 1 रेशियो, ठीक है, जो भी है, कितना आ गया? 140। ठीक है, अब आप मुझसे कुछ भी पूछो, मैं उसके साथ 140 चिपकाऊंगा, आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप मुझसे पूछते हो कि अगर मैंगो का ट्रीज कितना है? 3 इंटू 140। ठीक है, पपाया का ट्रीज कितना है? 35 इंटू 140। टोटल ट्रीज कितना है? 8 इंटू 140। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये वाला बात, कि ये क्वेश्चन हमको ऐसे नहीं करना था। ठीक है, हमको सीधा ऐसे लिख के करना था, मतलब एक्सप्रेशन थोड़ा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बुझी ना, फ्रैक्शन वैल्यू जे 114 ये 6 मैंगो है रेशियो बैलेंस करिए এরকম समझ में नहीं क्या बोल रहे हो? 1.5 का क्यों फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए? 1.5 परसेंटेज थोड़ी ना है, ये तो वैल्यू है, ये परसेंटेज थोड़ी है।
ऐसा क्वेश्चन आपको बाद में कब मिलेगा, जब हम लोग करेंगे वो पूरा एक क्लास विल डिवोट टू इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, वो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आपने शायद देखा होगा या सुना होगा कि एक इंसान है रवि है मान लो, तो रवि spends 20% of his income on grocery, 10% of his income on house rent, out of the rest he gives 33.33% to his wife and saves the remaining। तो वैसा क्वेश्चन फिर हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, हमको कोई एक वैल्यू लेके पकड़ना पड़ेगा, उस वैल्यू से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The length of a rectangle increases by 25% and its breadth decreases by 20%. Find the percentage change in its area। ठीक है, तो अभी मेंसुरेशन पढ़ने में बहुत टाइम है हम लोगों को, ठीक है, लास्ट में होगा वो, बट ऐसे बस थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि परसेंटेज में ऐसा क्वेश्चन आता है। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया पता है किसी को, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, मतलब बहुत फेमस और कॉमन फॉर्मूला ही है, बचपन से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अभी ऐसे मैं लिख रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस एक मेथड से जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उससे ये डायरेक्टली हो जाएगा। अभी बस समझ लो, अदरवाइज डायरेक्ट लिखूंगा तो नहीं समझूंगा, ठीक है। तो क्या बोला है, लेंथ कितना इंक्रीज होता है? 25%। 25% इंक्रीज होता है तो मतलब क्या होगा, पहले 4 था और 4 पे 1 भर के कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ओल्ड और न्यू, कि पहले लेंथ 4 था और फिर 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ब्रेड्थ में क्या हो रहा है भाई, देखो डिक्रीज बाय 20%, यानी पहले 5 था और अभी घट के कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये पहले 5 था और घट के कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब अगर मैं इसके ओल्ड वैल्यूज को देखूं तो बताओ एरिया कितना निकल रहा है, 20 यूनिट्स। और अगर मैं न्यू वैल्यूज को देखूं तब एरिया कितना निकल रहा है, 20 यूनिट्स। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, 0%, ठीक है। और बहुत टाइम पहले एक चीज बताया था कि सक्सेसिव परसेंटेज में अगर 25% इंक्रीज होता है और 20% डिक्रीज होता है तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट हमेशा 0 होता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन देख के फॉर द फर्स्ट टाइम अंदाजा लगा पाना थोड़ा सा टफ है कि ये सक्सेसिव परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है, या सक्सेसिव परसेंटेज जैसा सिचुएशन इसमें आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तो रेक्टेंगल आ गया, लेंथ ब्रेथ आ गया, तो थोड़ा दूसरा चीज सोचने लग जाता है माइंड, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो मैंने समझा दिया, बट आपको ऐसे नहीं करना है इस तरीके का क्वेश्चन, आपको करना है ऐसे। ये कौन सा फॉर्मूला है, इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। जब बढ़ेगा तो प्लस में लिखोगे, जब घटेगा तो माइनस में, ठीक है। तो लेंथ बढ़ रहा है तो प्लस में लिख लिया, ब्रेड्थ घट रहा है तो माइनस में लिख लिया, प्लस से माइनस है माइनस। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 500, तो कितना आ गया आंसर, 0, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे एक बात है, मैंने बोल तो दिया कि ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे करना है, प्रोवाइडेड परसेंटेज अगर थोड़ा सा ढंग का हो, मतलब नेचुरल नंबर वगैरह में हो। परसेंटेज अगर मान लो वही 53.33 और 14.27 होता है, तब ऐसे कर पाओगे, नहीं होगा, तब ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे
फिर वैल्यूज ओल्ड और न्यू करके लिखोगे। चलो देखते हैं क्या बोला है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 900। तो 900 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में। इफ नंबर ऑफ बॉयज इज y, अब इन स्टूडेंट्स में से बॉयज होगा और गर्ल्स होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज दोनों दिया है, चलो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए। ओके, बॉयज का वैल्यू कितना है बताओ, कितने बॉयज हैं, क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू y। तो गर्ल्स का वैल्यू क्या होगा, एग्रीड, किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है। बॉयज अगर y है भाई, टोटल से ये माइनस करोगे तो यही आएगा ना, ठीक है। ओके, अब परसेंटेज में देखते हैं। परसेंटेज फिर बॉयज का नहीं दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है, y%, ठीक है। तो बताओ बॉयज का परसेंटेज क्या होगा, 900 माइनस y होगा। परसेंटेज y से 900 से माइनस होता है। अगर मैं बोलूं कि इस क्लासरूम में 30% बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितने हैं, 900 माइनस 30, 100 ना। परसेंटेज हमेशा किसके साथ होता है, टोटल क्या होता है हमेशा, 100%। बेसिक चीजों में गलती मत करो। तो जैसे ये अगर 20 हुआ तो ये होगा 80, साथ में परसेंटेज तो लगा ही हुआ है, ठीक है। ये अगर 30 हुआ तो ये होगा 70, साथ में परसेंटेज लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो बॉयज का दिया हुआ था वैल्यू, उससे हमने गर्ल्स का वैल्यू इंटरप्रेट किया, और गर्ल्स का दिया हुआ था परसेंटेज, उससे हमने बॉयज का परसेंटेज इंटरप्रेट किया, ठीक है। अब बात यह है कि ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होगा, गर्ल्स y% है, किसका, कौन सा नंबर का, किसका y% है, टोटल का। हमेशा जैसे अगर मैं बोलता हूं मुझे 80% मिला है मैट्रिक में, किसका 80% मिला है, 100 का, 200 का, 500 का, किसका, टोटल जितना का पेपर हुआ था। अगर 5 पेपर 100 का हुआ था तो 500 का, 7 पेपर हुआ था तो 700 का। तो ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। ये परसेंटेज किसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो या तो आप गर्ल्स का दोनों वैल्यूज इक्वेट करो, आंसर निकल जाएगा, बॉयज का दोनों वैल्यूज इक्वेट करो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। बताओ कौन सा वैल्यू से सॉल्व करना है, कौन सा वैल्यू, ठीक है। बॉयज वाले से ही करते हैं, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन दोनों में ही नहीं आने वाला, इसमें भी परसेंटेज ऑफ 900 लिखेंगे तो वो मैनेज हो जाएगा। चलो इससे सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो दिस मच परसेंट ऑफ 900, ठीक है, 100 माइनस y% ऑफ 900, ये क्या निकला, ये बॉयज का वैल्यू निकला। बट बॉयज का वैल्यू तो है ही मेरे पास, कितना है, ये तो y होगा, ठीक है। तो परसेंटेज से ये दोनों जीरोस कट जाएगा, 9 मल्टीप्लाई करो, 900 माइनस 9y इक्वल्स टू y, ये इधर जाएगा, 900 इज इक्वल टू 10y, 0 और 0 कैंसिल होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 90। हमको निकालने बोला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉयज y, और y का वैल्यू कितना है, 90 है, ठीक है। आप अगर यहां से करना चाहो तो मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं इक्वेशन लिख के रख देता हूं, आप लोग देखने से देख सकते हैं। गर्ल्स कितना है
y% ऑफ 900, ये हो गया गर्ल्स का वैल्यू। बट गर्ल्स का वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, कितना है 900 माइनस वाई। ठीक है, यहां पे भी ऐसा होगा, परसेंटेज में दो वैल्यूज कट जाएगा, 9y होगा, उधर से y आएगा तो 10y होगा, फिर 90 आएगा। 900 बॉयज y परसेंटेज ऑफ टोटल, हाँ इस इक्वेशन से भी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये। इन ए कंपनी 45% ऑफ द एम्प्लॉइज आर विमेन। तो 45% अगर विमेन है तो मैन कितने हैं 55। ठीक है, मैन इज टू विमेन। तो ये अगर सॉरी परसेंटेज का तो कोई महत्व नहीं है क्योंकि कट ही जाएगा, रेशियो है। तो विमेन 45% है तो मैन 55% है। आप इसको कैंसिल करोगे 5 से तो 11 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 5 से तो 9 आएगा। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैन कितने हैं 11 लोग हैं। ठीक है, 11 मैन है, और वुमेन कितने हैं 9 वुमेन है। अच्छा, 50% ऑफ द वुमेन एंड 35% ऑफ द मैन आर मैरिड। ठीक है, यानी अब इस मैन में से मैरिड और अनमैरिड आएगा, और वुमेन में से भी मैरिड और अनमैरिड आएगा। तो 50% ऑफ द वुमेन एंड 35% ऑफ द मैन आर मैरिड, यानी वुमेन का 50% मैरिड है, तो 9 का 50%, 9 का आधा कितना होगा 4.5, तो 4.5 मैरिड है, यानी अनमैरिड भी कितना है फिर हो गया। मैन का कितना मैरिड है 35%, 35% ऑफ क्या निकालना है आपको मैन, क्योंकि है कितना 11 है। ठीक है, थोड़ा सा टफ वैल्यू है बट 11 से भी तो मल्टीप्लाई है ना, जल्दी कर लो, 385 आएगा, 3.85 आएगा। ठीक है, ओके, सो 35% ऑफ द टोटल मैन, टोटल 11 लोगों में से 35% लोग क्या है शादीशुदा है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 11 से मल्टीप्लाई बताया था 385 आएगा। बट ये तो परसेंटेज है तो नीचे 100 होगा, तो नीचे 100 होगा तो यहाँ पे क्या लगेगा 3.85। 3.85 मैरिड है 11 में से, तो अनमैरिड कितने हैं 7.15। ठीक है, वैसे तो लोग पॉइंट में नहीं होंगे। ठीक है, लोग पॉइंट में होंगे तो ऐसा होगा कि गला होगा उसका। ठीक है, 1.2 मैन आर देयर। ओके, तो अभी देखो क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टाफ इज अनमैरिड। पूरे टोटल स्टाफ का कितना प्रतिशत अनमैरिड है। ठीक है, तो नीचे क्या बैठेगा टोटल स्टाफ जितना है और उनमें से कितने अनमैरिड है। तो टोटल स्टाफ कितना है 11 और 9 20, पहले ही काट दो, 5 तो आएगा इधर, जो भी आएगा 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, अब ऊपर क्या बैठाना है अनमैरिड लोगों का पूरा सम बैठाना है। तो यहां पे 11.5 और यहां पे 4.5, तो 4 और 7 कितना हो गया 11.65। ठीक है, 11.65 कितना आएगा 58.25%। ठीक है,
नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आ गया? देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट है कि नहीं इसमें? आपको अगर परसेंटेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है तो आप इसको 11 और 9 नहीं मान के एक एक जीरो लगा देना, या मान लो दो दो जीरो लगा देना, तो ये क्या हो जाएगा 1100, 1100, और ये क्या हो जाएगा 900। तो 100 रहेगा, मतलब किसी नंबर के साथ दो जीरोस रहेगा, 100 रहेगा, तो फिर परसेंटेज का कैलकुलेशन इजी होगा। ठीक है, बट देन आई थॉट लगा के फायदा ही क्या है, मतलब क्या होता, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या ही चीज होता, ये 3.85 नहीं आता, 385 आता, ये 715 आता, ये 45 आता, ये 45 आता, ऐसा हो जाता सारा चीज। ठीक है, तो रहने दो, मतलब क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, 45 नहीं, सॉरी 450, 450 आ जाता। ठीक है, ठीक है। सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।